हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 22 ग्रहों की कक्षाएं। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे भगवान, आपने पहले ही इस सत्य की पुष्टि की है कि परम शक्तिमान सूर्यदेव ध्रुवलोक तथा सुमेरु पर्वत को अपने दाएं रखकर ध्रुवलोक की परिक्रमा करते हैं, तो भी वे राशियों की ओर मुख किए रहते हैं और सुमेरु तथा ध्रुवलोक को अपने बाएं ही रखते हैं। अतः हम तर्क तथा निर्णय द्वारा किस प्रकार स्वीकार करें कि हर समय सूर्यदेव सुमेरु तथा ध्रुवलोक को दाएं तथा बाएं दोनों ओर रखते हुए चलते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, जब कुम्हार के घूमते हुए चाक पर छोटी छोटी चींटियां बैठी रहती हैं तो वे उसके साथ साथ घूमती हैं, किंतु उनकी गति चाक की गति से भिन्न होती है, क्योंकि कभी वे चाक के एक भाग को में दिखती हैं तो कभी दूसरे भाग पर। इसी प्रकार राशियां तथा नक्षत्र सुमेरु तथा ध्रुवलोक को अपने दाईं ओर रखकर कालचक्र के साथ घूमते हैं और सूर्य तथा अन्य ग्रह चींटी के तुल्य उनके साथ साथ घूमते हैं, तो भी वे विभिन्न कालों में विभिन्न राशियों तथा नक्षत्रों में देखे जाते हैं। इससे सूचित होता है कि उनकी गति राशियों तथा कालचक्र से सर्वथा भिन्न है। विराट जगत के आदि कारण भगवान नारायण हैं। जब वैदिक ज्ञान से भली भांति परिचित महान साधु जनों ने परम पुरुष की स्तुति की, तो वे समस्त लोगों का हित करने तथा कर्मों की शुद्धि के लिए सूर्य के रूप में इस भौतिक जगत में अवतरित हुए। उन्होंने स्वयं को 12 भागों में विभाजित करके वसंत आदि ऋतुओं की सृष्टि की। इस प्रकार उन्होंने ताप, शक्ति इत्यादि ऋतु संबंधी गुणों की सृष्टि की। चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के लोग सामान्य रूप से सूर्यदेव के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की उपासना करते हैं। वे अत्यंत श्रद्धा के साथ वेद त्रयी द्वारा प्रतिपादित अग्निहोत्र जैसे छोटे बड़े सकाम कर्मों के अनुसार तथा योग क्रिया द्वारा परमात्मा स्वरूप श्री भगवान की आराधना करते हैं। इस प्रकार वे सुगमता पूर्वक जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। सूर्यदेव जो नारायण अथवा विष्णु हैं और समस्त लोकों के आत्मा हैं, वे इस ब्रह्मांड के ऊपरी तथा निचले भागों पृथ्वी तथा द्युलोक के मध्य अंतरिक्ष में स्थित हैं। काल चक्र में स्थित होकर 12 मासों को तय करते हुए सूर्य 12 राशियों में संपर्क में आकर उनके अनुसार 12 भिन्न भिन्न नाम धारण करते हैं। इन 12 मासों का योगफल संवत्सर अथवा पूर्ण वर्ष कहलाता है। चंद्र गणना के अनुसार चंद्रमा के घटने बढ़ने से 2 पक्ष मिलकर एक मास बनाते हैं। पितृलोक ग्रह पर यही काल एक दिन तथा रात के तुल्य है। ज्योतिष गणना के अनुसार एक मास 2.25 नक्षत्रों के बराबर होता है। जब सूर्य 2 मास यात्रा कर लेता है तो एक ऋतु बीतती है। इसलिए ऋतु के अनुसार होने वाले परिवर्तनों को वर्ष देह का अंग माना जाता है। इस प्रकार आधे अंतरिक्ष को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है वह अयन कहलाता है, उत्तर या दक्षिण दिशा में। सूर्यदेव की 3 प्रकार की गतियां हैं, मंद, तीव्र और मध्यम। इन तीनों गतियों से स्वर्ग, पृथ्वी तथा अंतरिक्ष प्रक्षेत्रों के चारों ओर पूरी यात्रा करने में जितना समय लगता है उसे विद्व, जन, संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर तथा वत्सर इन 5 नामों से वर्णन करते हैं। सौर पद्धति ज्योतिष गणनाओं के अनुसार प्रत्येक वर्ष कैलेंडर वर्ष से 6 दिन आगे तक जाता है और चंद्र पक्षीय वर्षों में 12 दिन का अंतर होता है। जैसे जैसे संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर बीतते हैं, प्रत्येक 5 वर्षों में 2 अतिरिक्त मास जुड़ जाते हैं। इससे छठा संवत्सर बन जाता है, किंतु अतिरिक्त संवत्सर होने के कारण सौर पद्धति के संवत्सरों की उपयुक्त 5 नामों के अनुसार गणना की जाती है। सूर्य प्रकाश की किरणों से 1000 योजन ऊपर चंद्रमा है, जो सूर्य से अधिक तीव्र गति से यात्रा करता है। वह 2 चंद्र पक्षों में एक सौर संवत्सर के समान
दूरी तय कर लेता है, अर्थात 2.25 दिन में सूर्य के 1 मास के तुल्य और 1 दिन में सूर्य के 1 पक्ष के बराबर दूरी तय कर लेता है। जब चंद्रमा बढ़ता है शुक्ल पक्ष में तो इसका प्रकाशमय अंश प्रतिदिन बढ़ता जाता है, जिससे देवताओं के लिए दिन और पितरों के लिए रात्रि उत्पन्न होती है। किंतु जब चंद्रमा घटता रहता है कृष्ण पक्ष में तो देवताओं के लिए रात्रि और पितरों के लिए दिन उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार 30 मुहूर्तों में पूरे एक दिन में चंद्रमा प्रत्येक नक्षत्र से होकर गुजरता है। चंद्रमा अमृतमय शीतलता प्रदान करके अन्नों की वृद्धि को प्रभावित करता है, इसलिए चंद्रदेव को समस्त जीवात्माओं का प्राण माना जाता है। फलस्वरूप उसे इस ब्रह्मांड में वास करने वाला मुख्य प्राणी या जीव कहा गया है। समस्त शक्तियों से पूर्ण होने के कारण चंद्रमा श्री भगवान के प्रभाव का सूचक है। प्रत्येक व्यक्ति के मन का प्रमुख श्री विग्रह होने के कारण चंद्रमा मनोमय कहलाता है। वह अन्नमय भी कहलाता है, क्योंकि वह समस्त वनस्पतियों तथा पौधों को शक्ति प्रदान करता है। समस्त जीवात्माओं का प्राणाधार होने से वह अमृतमय भी कहा जाता है। चंद्रमा समस्त देवताओं, पितरों, मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों, सरीसृपों, वृक्षों, पौधों तथा अन्य सभी जीवात्माओं को प्रसन्न करने वाला है। सभी प्राणी चंद्रमा की उपस्थिति से संतुष्ट रहते हैं, फलतः वह सर्वमय भी कहलाता है। चंद्रमा में 2 लाख योजन ऊपर कई नक्षत्र स्थित हैं। श्री भगवान ने उन्हें काल चक्र से संयुक्त कर रखा है, अतः ये सुमेरु पर्वत को दाईं ओर रखते हुए घूमते रहते हैं और इनकी गति सूर्य की गति से सर्वथा भिन्न होती है। अविभजित सहित कुल 28 नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में लगभग 2 लाख योजन ऊपर शुक्र ग्रह है, जो लगभग सूर्य की ही गति अर्थात तीव्र, मंद तथा मध्यम गतियों से घूमता है। वह कभी सूर्य के पीछे, कभी सामने और कभी उसी के साथ साथ रहता है। वह वर्षों में विघ्न डालने वाले ग्रहों को शांत करने वाला है, अतः इसकी उपस्थिति में वर्षा होती है और इसलिए यह इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों के अनुकूल माना जाता है। इसे विद्वानों ने स्वीकार किया है। बुध को शुक्र के ही समान बताया है, क्योंकि वह कभी सूर्य के पीछे, कभी सामने और कभी कभी उसके साथ साथ घूमता है। वह शुक्र से 16 लाख मील ऊपर स्थित है। यह चंद्रमा का पुत्र होने से विश्व के वासियों का मंगल करने वाला है, किंतु जब यह सूर्य के साथ नहीं घूमता होता तो यह चक्रवात, अंधड़, अनियमित वर्षा तथा जल रहित बादलों की जानकारी देता है। इस प्रकार अवर्षा या अतिवर्षा के कारण यह भयावह परिस्थिति उत्पन्न करता है। बुध से 16 लाख मील ऊपर मंगल ग्रह है। यदि यह वक्र गति से ना चले तो एक एक राशि को 3-3 पक्षों में पार करता हुआ क्रमशः 12 राशियों में से यात्रा करता है। यह प्रायः सदैव वर्षा तथा अन्य प्रभावों के रूप में प्रतिकूल अवस्थाएं उत्पन्न करता है। मंगल से 1 करोड़ 6 लाख योजन ऊपर बृहस्पति नामक ग्रह स्थित है, जो एक परिवत्सर में एक राशि की यात्रा करता है। यदि यह वक्र गति से ना चले तो यह ब्रह्मांडों के लिए अत्यंत अनुकूल रहता है। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनि ग्रह स्थित है, जो 30-30 मास में प्रत्येक राशि से होकर जाता है और 30 अनुवत्सरों में संपूर्ण राशि वृत्त पूरा करता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए अत्यंत अशुभ है। शनि ग्रह से 11 लाख योजन ऊपर सप्तऋषि अवस्थित हैं, जो सदैव ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों की मंगल कामना करते रहते हैं। वे भगवान विष्णु के परम धाम ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा करते हैं। हरे कृष्णा।